गुप्त साम्राज्य भारत के लिए बहुत समृद्धि और नई खोजों का समय था। चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों के नेतृत्व में गुप्तों ने एक स्वर्णिम युग का नेतृत्व किया। कला और साहित्य फला फूला। व्यापार भारत को मध्य एशिया और उसे आगे तक जोड़ता हुआ फलता फूलता रहा। हालांकि 5वीं शताब्दी के अंत तक गुप्तों को बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। आक्रमणकारियों, खासकर मध्य एशिया के हुनों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। एक समय का शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य चरमराने लगा, जिससे उनके जाने के बाद एक खालीपन आ गया। गुप्तों के पतन के साथ भारतीय उपमहाद्वीप बदल गया। जैसे जैसे नए राज्यों का उदय हुआ, क्षेत्रीय पहचान मजबूत होती गई। इन राज्यों ने अपनी विशिष्ट संस्कृतियां, राजनीतिक संरचनाएं और महत्वाकांक्षाएं विकसित की। उत्तर में वर्धन वंश का प्रोमिनेंस बढ़ता गया। थानेसर में अपने बेस से शासन करते हुए उन्होंने उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित किया। दक्षिण में दक्कन के पठार ने 3 तरफा सत्ता संघर्ष देखा। चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट वर्चस्व के लिए भिड़े। उनके पावरों ने दक्षिण भारत के भाग्य को आकार दिया। ये राज्य कला, वास्तुकला और शिक्षा के संरक्षक थे। मंदिर और मठ बनाए गए जो उस युग के स्थापत्य कौशल को प्रदर्शित करते थे। एक शक्तिशाली साम्राज्य के पतन ने भारतीय इतिहास में एक जीवंत नए अध्याय का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर में वर्धन वंश एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। पुष्यभूति द्वारा स्थापित वर्धनों ने अपने उत्तराधिकारियों के शासन में अपने प्रभाव का विस्तार किया। राजा प्रभाकर वर्धन ने अपने प्रभुत्व की नींव रखी, जो उनके पुत्र महान हर्षवर्धन के नेतृत्व में अपने चरम पर पहुंची। हर्षवर्धन, जिन्हें हर्ष के नाम से भी जाना जाता है, एक उल्लेखनीय शासक थे। छोटी उम्र में ही गद्दी पर बैठे वे एक कुशल सैन्य नेता और एक बुद्धिमान प्रशासक साबित हुए। हर्ष ने अपने शासनकाल में, जो 4 दशकों से अधिक समय तक चला, उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से को अपने झंडे तले एकजुट किया। उनका शासनकाल सैन्य अभियानों, धार्मिक सहिष्णुता और कला और संस्कृति के उत्कर्ष से चिह्नित था। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया, जो उस काल के बहुमूल्य वृत्तांतों को पीछे छोड़ गया। हर्ष के नेतृत्व में वर्धन साम्राज्य ने उत्तर भारत पर एक अमिट छाप छोड़ी। जहां उत्तर में वर्धनों का बोलबाला था, वहीं दक्कन के पठार में सत्ता के लिए एक दिलचस्प त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिला। चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट प्रत्येक की अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ बार बार संघर्ष करते रहे, जिससे दक्षिण भारत का राजनीतिक परिदृश्य आकार लेता रहा। पश्चिमी दक्कन में स्थित चालुक्य प्रमुखता से उभरने वाले पहले व्यक्ति थे। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित पल्लव दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरे। इस अखाड़े में राष्ट्रकूटों ने कदम रखा, जो मूल रूप से चालुक्यों के जागीरदार थे। उन्होंने अपने अधिपतियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, दक्कन के केंद्र में अपना शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष में बंद इन 3 राज्यों ने एक जीवंत सांस्कृतिक वातावरण को बढ़ावा दिया। इस युग के मंदिर, मूर्तियां और पेंटिंग उनकी कलात्मक उपलब्धियों के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। इन राज्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता का दक्षिण भारत में कला, वास्तुकला और साहित्य के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। गुप्त साम्राज्य के बाद के युग को, जिसे अक्सर विखंडन के काल के रूप में देखा जाता है, वास्तव में एक महान गतिशीलता और रचनात्मकता का समय था। गुप्तों के मलबे से उभरे छोटे राज्य अपने आप में शक्तिशाली संस्थाएं थे, जो अपने अपने क्षेत्रों के भाग्य को आकार दे रहे थे। ये राज्य कला, वास्तुकला और शिक्षा के संरक्षक थे। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर उस समय की कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण हैं। एलोरा के रॉक कट मंदिर, जो चालुक्यों द्वारा शुरू किए गए थे और राष्ट्रकूटों द्वारा पूरे किए गए थे, इंजीनियरिंग और कलात्मकता का एक अद्भुत नमूना है। ये स्मारक इस युग की सांस्कृतिक उपलब्धियों के स्थायी प्रतीक के रूप में खड़े हैं। इन राज्यों के उदय से भारत का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा के लिए बदल गया। क्षेत्रीय पहचान मजबूत हुई और नई राजनीतिक संरचनाएं उभरी। बाद के साम्राज्यों और राज्यों जैसे कि चोल, चाहमान और पाल के बीज इसी अवधि के दौरान बोए गए थे। इस काल ने आने वाली शताब्दियों में भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए आधार तैयार किया। गुप्तोत्तर भारत का इतिहास महत्वाकांक्षा, संघर्ष और सांस्कृतिक प्रतिभा के धागों से बुनी एक जटिल और आकर्षक टेपेस्ट्री है। यह राज्यों के उत्थान और पतन, संस्कृतियों के टकराव
और मानवीय प्रयास की स्थायी विरासत की कहानी है। गुप्तोत्तर भारत के इतिहास की खोज करके हम अपनी दुनिया की जटिलताओं और अपने से पहले आने वालों की स्थायी विरासत के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। मैं आपको इस आकर्षक अवधि को और तलाशने और अपनी अंतर्दृष्टि और प्रतिबिंब साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ।